अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं नौशेरवान और मैं मौजूद हूं सीनियर सहाफ़ी सईद चौधरी साहब के साथ। 28 जुलाई के व्लॉग में खुशामदीद। बात करेंगे सुप्रीम जुडिशल कौंसिल का हंगामा हेज इजलास, लड़ाई तल्ख कलामियाँ, अंदरूनी कहानी क्या है उसकी, और फिर तालिबान की पाक फौज को धमकी, ऐलान जंग कर दिया, मरियम नवाज कोरोना का शिकार और शहबाज शरीफ के एक इंटरव्यू का चर्चा, PP 38 सियालकोट का ज़िमनी इलेक्शन और हमारे कुछ सब्सक्राइबर्स के सवाल भी हैं। लेकिन सब्सक्राइबर के सवाल से पहले मैं चाह रहा हूँ ज़रा PP 38 ज़िमनी इलेक्शन पे अगर बात कर लें। आपकी कल की पेशीन गई थोड़ी ऊंची उल्टम हो गई। हाँ, मैंने कहा था कि नून लीग जीतेगी, यही कहा था ना। लेकिन वो आपने पूरा, मैंने ये भी कहा था, अभी हमारे दोस्त करके आए हैं सर्वे, वो कह रहे थे 40 PTI 38 नून लीग। ये मैंने कहा था। फिर मैंने जो उनके तरक्याती काम 90 करोड़ की डेवलपमेंट फंड और एक गांव का भी जिक्र मैंने किया था जी। वो किसी कमेंट में किसी दोस्त ने उसका नाम भी एग्जैक्ट करके लिख दिया हुआ है। बिल्कुल। और फिर हमने ये कहा था कि सियासतदानों के जो रिश्तेदार होते हैं किसी वजीर वजूर का, उसको जितवाने के लिए कुछ और तरह का जोर लगता है, किसी ब्यूरोक्रेट के रिश्तेदार को जितवाने वास्ते कुछ और तरह का जोर चाहिए। उस तरह का जोर देखे ना। अब वहाँ जो तारक सुबहानी है जी, उनकी तरफ से 31 शिकायत दर्ज करवाई गई है। अच्छा। कि जनाब वो ठप्पे खुद लगा रहे हैं, अपने पास रखा हुआ बैलेट बॉक्स, हाँ जी, वगैरह वगैरह। बिल्कुल। और एक टिप्पू ट्रक्का वाले जो थे, उनका बेटा है बालाज टिप्पू, ठीक है, वो कोई 30-40 गाड़ियों में, वो बदमाश है ना यार। जी, बिल्कुल लाहौर के तो दुश्मनदार, और वो लहरा रहे हैं असला। ये भी एक दरखास्त आई हुई है। वो नून लीग की मुखालफत कर रहे हैं। ओहो, मुखालफत इसलिए कर रहे हैं कि यार ये तीफी बट, जी, गोगी बट, जी, वो एक बदमाशों की लिस्ट निकाली हुई है बिल्कुल इस पुलिस ने। ठीक है ना, टॉप 10 इश्तिहारी, टॉप 10 बदमाश, ठीक। और गिरफ्तार भी हुए पिछले दिनों। वो उनके साथ मुखालफत है इनकी। ओके, बलाई टिप्पू की। ठीक। ये ना, वो बलाई टिप्पू, पूरे लाहौर के ऐसे लोग जो कंटुटे हैं, हाँ जी, कब्जा ग्रुप, ये वो सब लिस्ट में है, टिप्पू नहीं है। ठीक है, क्योंकि वो जो PTI में दाखिल हो गया वो पाक साहब हो गया। ठीक बात है। ये सारा मामला है। और वहाँ जो ये सारा कुछ होता रहा हुआ है, 7,000 का फर्क है हाँ जी, दोनों का। तो ठीक है, वो दोस्त दादली जो भी वहाँ इस्तेमाल हुआ है। चलो इतना हक तो बनता था उनकी। इस्तीफा देने को तैयार नहीं। ताहिर रशीद के वो दमाद हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी के इतना मार्जिन तो देना चाहिए उनको। इतना मार्जिन तो बनता था ना। बिल्कुल। तो सर, हमारे 2 सब्सक्राइबर्स हैं, उन्होंने सवाल भी किए हैं, पहले एक कर लेते हैं। शाहजहान एडवोकेट साहब हैं, उन्होंने पूछा हुआ है, कल सिकंदर मिर्जा की बात कर रहे थे, तो क्या वो मीर जाफर और मीर सादिक से कोई रिश्ता है उनका? यार वो, क्योंकि हमने भी ये पढ़ा हुआ है कि वो उनके पोते ही होते हैं। नहीं, मीर सादिक के नहीं, मीर जाफर के। मीर जाफर वो प्लासी, चंगे प्लासी में सराजुद्दौला के साथ गद्दारी कर रहे थे जिन्होंने। जी। उनके वो पोते नहीं है। हाँ। हैं 19 में से। अच्छा। 19 की यानी फैमिली, इसका शजरा वहां से जाके मिलता है। ठीक है। ये ग्रैंड सन भी नहीं है, ग्रैंड सन बनते हैं जाके। अच्छा। कहीं ये मुर्शिदाबाद के नवाब थे, नवाब ऑफ मुर्शिदाबाद। ठीक है। ये थे साहबजादा सैयद मोहम्मद फतेह अली मिर्जा, उनके साहबजादा थे। देखे ना, वो जंगे प्लासी 1857 में। हाँ जी। 1865 में तो मर गया था मीर जाफर जी। उनका पोता 1891 में कैसे पैदा हो सकता है? हाँ जी। इसको तो बेटा। फिर उनके जो पोते थे ना, वो जो मुर्शिदाबाद में चले गए थे। हाँ जी। सिराजुद्दौला के, वो अलीजा थे और अहमद अली खान ऑफ मुर्शिदाबाद वो थे। आगे फिर उनसे उनकी हाँ है उन्हीं की, ये उन्हीं का है, खून उन्हीं का है, नस्ल उन्हीं की है। इनके बेटे थे हुमायूं मिर्जा। अच्छा। वर्ल्ड बैंक के बड़े अफसरों में ठीक है रहे। उन्होंने किताब लिखी है, फ्रॉम प्लासी टू पाकिस्तान। अच्छा। वो इनकी फैमिली हिस्ट्री है, सिकंदर मिर्जा के सवाने हयात है। ठीक है। इनके बाप की जी, हुमायूं मिर्जा की। और वो उनकी प्लासी से लेकर अब तक वो फैमिली जो हिस्ट्री है वो है। और कहते हैं कि बड़ी ईमानदारी के साथ वो लिखी गई है। और उसमें तो वो कहते हैं कि तासर के मल तक के ये मुसलमानों के मौसम नहीं थे। अच्छा। वो इस तरह बहरहाल जो भी उन्होंने अपनी फैमिली के बारे में लिखा ना ये, लेकिन ये
मोहरे तस्दीक उन्होंने सबत की है कि हम उन्हीं की नस्ल से हैं, हुमायूं मिर्ज़ा साहब ने। ठीक है। और सिकंदर मिर्ज़ा साहब को तो पता है, फिर इंग्लैंड में जब फौत हुए तो वो उन्होंने वसीयत की थी मुझे ईरान में दफनाना, फिर वो सरकारी प्रोटोकॉल के साथ वहाँ। ठीक है सर, वो ऐसे हामिद मीर साहब पे भी इल्ज़ाम लगता है कि ये भी उसी लड़ी में से हैं। यार ये तो कश्मीरी हैं यार, वो सैयद ने। अच्छा ओके, यानी ये तो बिल्कुल प्रोपेगेंडा है। वो सैयद हैं। ठीक है ओके। और हामिद शाह मीर साहब हैं वो, कश्मीर से हैं। ठीक है ठीक है ना। ठीक है। वो अब वो लिखते नहीं हैं अपने साथ, साहबजादा सैयद मोहम्मद फ़तेह इनके वालिद का नाम था। ठीक है। फ़तेह अली मिर्ज़ा। ठीक है। तो सर जो तालिबान ने पाक फौज को धमकी दे दी, ऐलान जंग कर दिया, यार वो पहले दूसरा सवाल ना ले लें। वो शादी कर लें। चलिए, मकसूद भट्ट साहब ने पूछा है इमरान खान को किस कोटे देखना में, तू ऐसे सवाल क्यों नहीं ले रहा? मैंने कहा कि किसी एक मुनासिब मौके पे जरा मुनासिब जिसे थोड़ा मौके मूड थोड़ा आपका मूड अच्छा हो वहाँ पे बात मूड करें। मेरा हमेशा अच्छा रहता है, मेरा मूड क्या है, मैं तो उन्होंने 2 सवाल पूछे। मैंने कहा ये इमरान खान को किस कोटे पर ऑक्सफोर्ड में दाखिला मिला, और क्या ये बात ठीक है कि भुट्टो साहब के ज़माने में इमरान साहब के वालिद को करप्शन इल्ज़ामात पर नौकरी से निकाला गया? इकरामुल्लाह नियाज़ी साहब थे ना इनके वालिद। जी बिल्कुल। इमरान खान साहब को कोटा पढ़ाई पढ़ी तो नहीं मिली सी। अच्छा 1971 में इन्होंने डेब्यू कर लिया था टेस्ट पाकिस्तान। 1972 में इन्हें वहाँ दाखिला मिला था वो। जी जी ठीक। और आपको पता है ये पहले बैट्समैन थे, अच्छा बॉलर बाद में बने, फिर ऑलराउंडर बाद में बने। यू टर्न। हाँ, असल में इनका जो डेब्यू था जी जी वो एज अ बैट्समैन। एज ए बैट्समैन माजिद खान के मरहूम मिन्नत। ठीक है। ठीक है ना। वहाँ फिर 1974 में ये कप्तान भी रहे हैं ऑक्सफोर्ड। और हाँ ऑक्सफोर्ड में। और उनके मजमून जो थे ना वो जैसे हमारे आर्ट्स के होते हैं माठे माठे से मजमून, इकनॉमिक्स, हाँ जी, पॉलिटिक्स और फलसफा वगैरह वगैरह। जैसे ये थे पंजाबी थे, फारसी थे। नहीं फारसी थे, अच्छा खासा मजमून। हर बंदे दिन नवे नंबर। फिजिकल एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन, पंजाबी, सिविक्स, एक और मजमून रख के वो एफ कर गया मुंडा। उस तरह का था, बस उन्होंने कौन सा करना था। जिनके वालिद साहब है ना, हाँ जी, वो दरअसल इंजीनियर थे एसडीओ टाइप, और बाहर भी शायद पढ़ के आए थे। एक हमारे सीनियर साथी हैं मुजीबर रहमान शामी, वो उनके जो कजन्स हैं उनके साथ बड़ा ताल्लुक है उनका। वो तो नहीं मानते इस बात को, अच्छा, कि ये इनको भुट्टो दौर में निकाला गया था। हो सकता है यही दौर में निकाला गया हो। 1969 में 303 बदकमाश ब्यूरोक्रेट्स निकाले थे उसने। ठीक है। उनका नाम ही 303 पड़ गया हुआ था। ठीक है। 3 बंदूक होती है। हाँ ठीक है ना। वो उनका उसका नाम ही 303, 303 निकाले थे, और भुट्टो ने निकाले थे 1100 अफसर। ठीक है। और ये निकाले गए। ठीक है। बात अब वो उन्होंने केस कूस किए थे बाद में कि करप्शन के इल्जाम, यानी सब नहीं, तमाम जो अफसर हैं उन्होंने आगे थे। वो तो ये वाले तो मार्शल लॉ रेगुलेशन के तहत फार हुए थे, वो तो चैलेंज हुआ, लेकिन अदालतों ने लिफ्ट नहीं करवाई। बाकियों में मामला चलते जुलते रहे कुछ अर्सा। ठीक है। तो कुछ अफसर उन्होंने बीच में कर दिया था कि ऐसे नहीं निकाला जा सकता, कुछ नहीं किया। बहरहाल ये उन पे इल्ज़ाम है। ठीक है सर। मरीम की कोरोना पे बात बाद में करते हैं, पहले तालिबान वाला मामला दोनों ने धमकी दे दी। तालिबान यार वो देखना, आप इसको कंफ्यूज कर रहे हैं, सारे कंफ्यूज कर रहे हैं। हाँ। तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने धमकी दी है, वो वाले जो अफगान तालिबान हैं उन्होंने धमकी नहीं दी। ठीक है। आपको ये भी पता होगा कुछ अरसा पहले, को 15-20 दिन महीना पहले, उनके जुम्मेदारान जो हैं उनका बयान ये आया था कि जो टीटीपी है पाकिस्तान वाली, ये भाई हमारा इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं, बल्कि ये तो उनकी गेम करते हैं जो अमेरिका की कठपुतली हुकूमत है, ये तो उनके हैं। ठीक है। हमारा इनके साथ कोई ताल्लुक नहीं। ये जो आपके हैं नूर वली महसूद जी, जो अब मुल्ला फजलुल्लाह के बाद, हाँ जी, 2018 में इसने टीटीपी की वहाँ CNN को इंटरव्यू दिया है। हाँ जी। CNN ने इंटरव्यू एवं देव जंदा। हाँ, ये बात सुनो, सोचे CNN नू साढ़ा वज़ीर आज़म का इंटरव्यू नहीं हो सकता था कि शायद CNN थे। ठीक है। CNN इंटरव्यू एवं हो जाता। और वो ये बयान लेने के लिए जनाब के हमारी जंग पाकिस्तान की फ़ौज और पाकिस्तान के खुफिया इदारों से है। हाँ जी। और ये भी साथ नहीं तस्लीम किया उसने कि हम तालिबान के साथी हैं। उन्होंने ये कहा है कि तालिबान की हुकूमत, तमाम मुसलमान आपस में हमारा बरादराना तल्लक होता है, ये है वो है, और वो तालिबान की हुकूमत आती है तो हमें नहीं पता कि हमें फ़ायदा होगा या नुकसान। और दूसरी तरफ
जो अशरफ गनी है, जिनके बारे में आज इमरान खान ने इंटरव्यू फरमाया है हाँ जी, किसी गैर मुल्की इदारे ठीक है ना, कि वो 10,000 बंदे यहाँ से, वो कह रहे हैं वो टीटीपी वाले हैं, हाँ जी, सरहद पार करवा दी। तालिबान का तो मिल गया, ये कहते जी गैर दानिशमंद है, हम करना है, कर ले सबूत दो जी, बात, ठीक है, ठीक है, सबूत दे। और अब तालिबान जो है वो तो बड़ी ज़बरदस्त तरीके से, अब स्पेन बोल्दिक में जी, ये इन्होंने अड़ाया कि ना वहाँ कत्लेआम कर दिया उन्होंने, हाँ, वहाँ 4 साफी गए हैं, अच्छा, एक चाइना की न्यूज़ एजेंसी का बंदा भी वहाँ था साथ, वो पकड़ लिए हैं इन्होंने, अफगान हुकूमत ने चारों, ठीक है, कि ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕਰਨ गए थे, वो कहते ਅਸੀਂ ना पता करने गए थे कि ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ कि ਉੱਥੇ कत्लेआम हो रहा, देखने गए, होया कि नहीं, कुछ नहीं हुआ वहाँ, अच्छा, लोग पूरा बने, कोई ऐसा इशू नहीं हुआ कि स्कूलों को आग लगा दी, पता नहीं कहाँ से पुरानी तस्वीरें निकाल के, वो तो बड़े एहतियात के साथ खेल रहे हैं। हाँ, ईरान में गए हैं वो, मुज़ाकरात हुए जब दोनों ग्रुप ईरान ने करवाए, बिल्कुल, रशिया में उनका वफद किया है, अब चाइना में उनका वफद गया हुआ हाँ है, जी, वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात हुई है उनके, जी। वो अब्दुल गनी क्या नाम है उनका, बरादर, हाँ जी, 9 रुकनी वफद चाइना में, चाइना ने कहा है कि ये सियासी पावर है ठीक है, तालिबान ठीक है, अफगानिस्तान की, बिल्कुल, और उन्होंने ये कहा कि ये अमन बरकरार कर सकते हैं, में वो किरदार अदा कर सकते हैं। तो सर ये जो टीटीपी पाकिस्तान की धमकी है, ये संजीदा लेने की जरूरत है? यार संजीदा लेने की जरूरत है, नहीं कि बस कमर शमर तोड़ देती हुई है, कितने है चंद, ओहो, अच्छा, ठीक है, जो ठीक है, ऑपरेशन ठीक है, इतने हाँ जी, किए बिल्कुल हैं, बिल्कुल बिल्कुल, बड़े, वो कौन थे? अब वो पता क्या करना चाह रहे हैं, वो उनके चक्रों में नहीं है, वो और चक्रों में पड़ गए हैं हाँ। कि जो कबायली इलाके हैं पाकिस्तान के, हम वहाँ अपनी हुकूमत कायम करना चाहते हैं, असल में ये है उनका, तो वहाँ कौन करने देगा इनको? वो जो तालिबान, वो वाले तालिबान हैं अफगानिस्तान वाले, वो इस दफ़ा बड़ी समझदारी के साथ, ठीक है, अकेले मैंने ये पहले भी कहा था कि वो जो आलमी कन्वेंशंस हैं जी जी, उनको भी फॉलो करने के लिए तैयार है। बिल्कुल, अब वो उस तरह मार नहीं खाना चाहते जैसे 9/11 के बाद खाई थी ठीक उन्होंने। है, और 9/11 से पहले वो तोड़ दिए, ये कर दिया, वो कर दिया, बिल्कुल, अगर के वो उन्होंने वो रिएक्शनरी होके वो सारी हरकतें की थी, लेकिन वो ये हमारे वज़ीर आज़म साहब को तो पता ही नहीं बेचारे को, इनको अल्लाह रहम करे, अल्लाह माफ़ करे। अब इस्लामाबाद में सैलाब आ गया, हाँ जी, आज कभी आज पहाड़ों में एक शहर है जी, और वहाँ गाड़ियाँ जो है तैरती फिर रही हैं जैसे खिलौने होते हैं, तिनकों की तरह, बिल्कुल, तिनकों की तरह। बिल्कुल, मेरे ख्याल E11 में, E11 सेक्टर ये में, पोश इलाका है, पोश इलाका, पोश इलाका है ये। अल्लाह माफ़ करे, किसी दिन बैठ के ना तू निकालना इसके बयान सारे, हाँ, सारे, मैं मुझे डर लग रहा है जो भी इसने कहा है इसके आगे ज़रूर आया है वो। मसलन महंगाई होती है, पेट्रोल की कीमत बढ़ती है तो करप्ट होता है वज़ीर आज़म, बिल्कुल, फलां काम हो तो ये होता है, इतने पैसे खा गए, जो जो बातें इसने की हुई हैं हाँ जी, सब। अब इसने ड्रामा किया था बकायदा, लहजा इख्तियार किया था बिलावल का, वो कहता है ज़्यादा बारिश हो तो पानी आता है, ज़्यादा बारिश हो तो ज़्यादा पानी आता है, ये क्या बात है वगैरह, जो भी इसने करना। जी जी, अब वो भी इसके आगे आ गया है। बिल्कुल, आज बता रहे आप इससे पूछे ना कि भाई ज़्यादा बारिश हो तो ज़्यादा पानी आता है, फिर आप क्या करते हैं? करते हैं, बिल्कुल, बारिश होती है तो पानी, ज़्यादा बारिश होती है तो ज़्यादा पानी आता है। अब ज़्यादा पानी अगर कर कुछ तू, हाँ, कुछ भी नहीं है, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे। मुझे ये डर लगता है कभी कभी, जो भी इसने बोला हुआ है, मोदी का यार, ये साबित हो गया, ये मोदी का यार तो ये है, हाँ जी, उसके लिए दवाएं मंगवा रहा था उसको जीत जाए इलेक्शन, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और फिर कश्मीर का मसला हल हो जाएगा। हाँ जी, कश्मीर बेच दिया, इस पे इल्ज़ाम इस पे लग रहा है। हाँ जी, ठीक है, हर वो बात जो इसने की हुई है, किसी दिन वो निकालना इसके सारे ऐसे ठीक है, बयान आपके सामने जो इसके अकवाले ज़री हैं ना, वो सारे जमा करना। वो देखेंगे कि फिर हम कौम से कहेंगे कि दुआ करें कि ये बातें यार जो है ना, इसका ये इसके आगे ना आए। हाँ जी, हाँ, उनका हमें ये वो उसके मुकाफात अमल के तहत उसके। ठीक है। तो सर वो जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास था जज साहब, हाँ, लड़ाई शड़ाई बड़ी हुई है वहाँ यार, वो चलो उस पर बात कर लेते हैं। वो तेरा वही झगड़ा वही है कि 4 सीनियर मोस्ट जजेस चीफ जस्टिस समेत सिंध के उन्होंने नज़रअंदाज किए और मोहम्मद अली मदर को वो सुप्रीम कोर्ट का जज बनाना चाह रहे थे। ठीक है, और ये आइन के तहत नामजदगी जो है ये इख्तियार है चीफ जस्टिस का। जी, और
फिर चीफ जस्टिस उसको जुडिशल कमीशन के सामने रखता है। 9 रुकनी जुडिशल कमीशन है। हाँ जी, और कमीशन के एक अहम रुकन काजी फायज इस साहब बीमार हैं, बिल्कुल। क्वारंटाइन है, लेकिन वो इजलास में शामिल हुए हैं। अच्छा, और हमने कहा था कि वो अख्तर हुसैन नाम बताया था ना हमने, बुलागे नुमाइंदे जो, हाँ, वो भी नामजदगी हो जाएगी, वो भी उन्होंने कल कर दी, वो भी आज इजलास में शामिल थे। अच्छा, 9 पूरे के पूरे अरकान शामिल ठीक थे। है। और स्काइप पे काजी साहब जो हैं, ये हमने पहले भी शायद एक वीलाग में बताया था कि जब मज़ाहर अली अकबर नकवी और दीगर जूनियर्स को ऊपर ले जाने के लिए जा रहे थे तो उस वक्त जस्टिस दोस्त मोहम्मद खान और काजी ने मुखालफत की हुई है। इनका ये पहला जो स्टैंस पहले वाला ही है, ठीक है, जो नज़रिया पहले था वही अब है। ठीक है। लेकिन अज दे उथे कम ज़्यादा ही चुकिया गया, तू मैं तक गल पहुँच गई। अच्छा, वो काजी साहब स्काइप पे थे, हाँ जी, वीडियो लिंक पे वो थे, और इनका नुमाइंदा भी मौजूद था वहाँ। फिर ये फैसला हुआ 4-5 से। अच्छा, 4 जो हैं वो कहते थे नहीं, मुस्तरद किया उन्होंने। ठीक है, 5 ने कहा ओके। हमने ये कहा था कि अटार्नी जनरल जो है वो तो यार मकबूल आदमी है, लेकिन उसने भी वही काम किया। वो भी ज़ाहिर है, वो जो है ना, ये नुमाइंदे आमतौर जी, पे चीफ के साथ ही जाते हैं, ठीक है, अटार्नी जनरल। और तो जो साथ गए हैं जस्टिस गुलजार साहब बीच में से उठ के भी चले गए थे। अच्छा, हाँ, ये भी मैं बताता हूँ हुआ क्या था। गुस्से हो गए सी, मैं जानता पे ठीक ए है, प्यार चलो, थोड़ा कमीशन, वाह, ठीक है ना। वो चीफ जस्टिस गुलजार अहमद साहब और मुशीर आलम जी, साहब और उमरता बंदयाल साहब, जी, ये 3 जज उनके साथ, ठीक है, और अटार्नी जनरल खालिद जावेद जावेद साहब, हाँ जी, और वज़ीर कानून फ़रोग नसीम, ये 5 ओके। एक अक्सरियत से फैसला हुआ ना, ठीक है, बिल्कुल, मुतफ़िक़ा फैसला थोड़ा हुआ है। बिल्कुल, बिल्कुल, और दूसरी तरफ मिस्टर जस्टिस काजी फायज़ साहब, जी, मिस्टर जस्टिस मकबूल बाकर जी, और जस्टिस रिटायर्ड दोस्त मोहम्मद, ठीक है। ये नामजद करते हैं चीफ जस्टिस उसके लिए एक रिटायर्ड जज को। कौन सा दोस्त नाम मोहम्मद है? साहब जो हैं वो, उन्होंने पहले भी जब वो थे कमीशन के हाजिर सर्वोच्च जज थे, उस वक्त भी उन्होंने मुखालफत करते थे ऐसी हरकतों की, ठीक है, अब भी उन्होंने मुखालफत की है। ठीक है, और जो पाकिस्तान बार काउंसिल के नुमाइंदे थे अख्तर हुसैन, उन्होंने भी। अब ये जो मुखालफत करने वाले जज थे, काजी साहब सबसे ज़्यादा बोल रहे हैं। मसला वही है जो ज़राए हमारे बता रहे हैं कि जनाब वो ऊपर वाले 4 नज़रअंदाज करने की वजह दस दियो की हैगी, वो क्यों नज़रअंदाज, इनू किस तरह आपके पर लगे हुए हैं, यानी उनका लहजा तो वो एक ख़ास ज़ाहिर है इतना मेरी तरह नहीं होता, तो लेकिन लुब्बे लबाब यही था कि जनाब फिर एक मौका ऐसा आया कि गुलजार साहब इजलास छोड़ के चले गए। ठीक है, यानी इस हद तक तुम तरह और वहाँ गर्मी बात सर्दी हो गई। बढ़ गई, गर्मी सर्दी इस हद तक होगी कि जस्टिस गुलजार अहमद छोड़ के चले गए। अब ये तो करवा नहीं सके कि उनका स्काइप बंद करवा दें, लेकिन खुद वो उठ के चले उन्होंने कहा जी फिर ए पे इजलास में जनता पे जो भी गुस्से में बंदा जी। जैसे एक इजलास छोड़ के चले जाता है, हालांकि वो हेड है, बिल्कुल, लेकिन वो इजलास से उठ के वॉकआउट करके जरा से ठीक है, फिर वो थोड़ी देर बाद वापस आ गए। वो ज़ाहिर समझाया होगा हाँ किसी जी। ने, फिर वो वापस आ गए और उन्होंने कहा कि चलो ठीक है जनाब, असी अपना फैसला कर देंगे हैं और पार्लियामानी कमेटी को भेज देते हैं। पार्लियामानी कमेटी में भी आजमगीर तारड़ पाकिस्तान बार काउंसिल के लोग वहाँ हैं, ठीक है, वहाँ भी इस पे रोला पड़ना है, पड़ेगा, बिल्कुल, ठीक है ना। ठीक है, अब किस हद तक पड़ता है किस हद तक नहीं, बहरहाल अंदर आज काफ़ी गर्मी सर्दी इस हद तक हुई है कि जो इजलास के सरबराह थे जुडिशल कमीशन के, चीफ जस्टिस पाकिस्तान, हाँ जी, उन्हें उठ के चले गए। उठ के जाना पड़ गया था। ठीक है, ये आपको खबर दे रहा हूँ। वेरी गुड, हो गया। सर मरीम नवाज को हो गया कोरोना। तो यार वो अल्लाह रहम करे दूसरी दफ़ा हुआ है। अच्छा, हाँ जी, पहले भी हुआ था, दूसरी दफ़ा हुआ है। दूसरी दफ़ा कोरोना हुआ, ये वो थोड़ा सा खतरनाक ही होता है। अल्लाह, हाँ, अच्छा, वो डेल्टा वाला वो जो नया वेरिएंट वो जो हाँ वेरिएशन वाला, जी जी, वो एक ही खातून थी हाँ जी, जो उसका कर सकती थी एनालिसिस, हाँ। वो लैब में। उसको बाहर भेज दिया, उसने जाना था एनओसी दिए तक जा, तो
पढ़ने जाना था, क्या करें। अच्छा अच्छा। अब पाकिस्तान में उसका टेस्ट ही नहीं हो सकता। एक ही खातून थी जो करती थी लाहौर में हाँ। वो टेस्ट। अब कोरोना का, आम कोरोना का, वो जो दूसरे वाला कोरोना है ना, डेल्टा वेरिएंट जो इंडिया वाला और जो इधर उधर से कहते हैं अफ्रीकी, और खतरनाक शक्ल जो है उसकी, जो ज्यादा खतरनाक है, हाँ जी, वो खातूनी गायब कर दी उन्होंने। ये हाल है। ठीक है। और सर शहबाज शरीफ साहब का एक इंटरव्यू अखबार में छपा हुआ है, उस पर तरह तरह की बातें लोग कर रहे हैं। यार तरह तरह की बातें क्या, वो कोरोना का शिकार हो गई हैं, हमने कहा था वो, और दूसरा वो उन्होंने जो इंटरव्यू दिया हुआ है, जी जी, उन्होंने उसमें यही कहा कि जनाब कश्मीर वाला इलेक्शन हमारी को स्ट्रेटेजी गलत हो गई थी, हाँ जी, हमें अपना गिनवाने चाहिए थे वो अपनी कारकर्दगी। हाँ जी, ठीक है ना भाई जी, तुझे कारकर्दगी दिखा ली थी कि, ठीक है ना। अगर ये नहीं कह रहे कि वहाँ अब मैं बता रहा हूँ हो कह रहा है, वो ये कह रहे हैं शहबाज शरीफ साहब कि वहाँ इससे ये मतलब निकल रहा है कि वो मरियम वाला जी, जो उन्होंने दाबड़दूस वाला बयान दिया था। ठीक है ना, जबरदूस पता नहीं क्या वो कहाँ से लफ्ज़ आ गया वो वाला, ठीक है, कि स्मैश और ये हाँ जी, और वो वाला कि रोकेंगे जी, वोट जी, को जी, इज्जत जी, दो, बिल्कुल, पैरा दो। अब पैरा नहीं दिया जा सका वहाँ पे, हाँ ठीक है, पहाड़ी इलाका ना यार, पहाड़ी इलाका से मैदानी इलाका थोड़ा होता है, बिल्कुल, और पहाड़ियाँ तो अपना एक मजाज अपना होता। मजा आता है। अच्छा चलो वो बात और तरफ निकल जाएगी। और दूसरा इन्होंने ये कहा है कि हमें एक इजलास भी हुआ है इनका जी, कल, ठीक है, कल मेरे कल होगा, हाँ, उसमें ये तहरीक कैसे चलानी है इस तरह की। अब किसी बंदे ने डाल दिया नवाज शरीफ के खाते में हाँ जी, कि उन्होंने कहा कि ना आप तुम असम्बली का इजलास ही ना हल हल्फे ना लो। लो, हाँ जी, अगर नवाज शरीफ ये कह दे किसी की जरूरत है, फिर वो कहे कि नहीं, उसने सोच समझ के बात करनी है ना। ठीक है, बिल्कुल, और मुख्तलिफ तजावीज़ पे मुख्तलिफ लोग गौर कर रहे हैं। जी, उनके जो मुस्लिम लीग नून के सदर हैं, हाँ जी, आज़ाद कश्मीर के ख्वाजा और क्या नाम, राजा फारूक हैदर साहब, फारूक हैदर साहब, हाँ जी, वो नहीं छोड़ना चाहते कि असम्बली की नशिस्तें। अब एक तजवीज़ ये भी है, वो देखने वो खबर ऐसी है जैसे है डराने के लिए कुछ चीज़ें लीक की, हम कोहला पुल को बंद कर देंगे, ठीक है, इस्लामाबाद और मुजफ्फराबाद का रास्ता काट देंगे, ये वाली चीज़ें उसमें कही। और उसके मुकाबले में शहबाज शरीफ अपने इंटरव्यू में क्या कह रहे हैं कि कोई ऐसा काम नहीं करना हमने हाँ जी, कि कंट्रोल लाइन के दूसरी तरफ कोई पैगाम जाए। जो मैंने कहा था जी जी, कि ये होश के नाखन लेंगे, हाँ जी, कोई ऐसा काम नहीं करेंगे बिल्कुल, कि वो लगे कि जो मकबूजा कश्मीर में भारत कर रहे पाकिस्तान मुसलमानों के साथ कर रहा है, ये पाकिस्तान भी कश्मीरियों के साथ वही कर रहा है। बिल्कुल, वो कहते हैं वहाँ तक नहीं जाना हमने, जी, एहतजाज वगैरह होगा ना, कोहल्ला बंद होगा। ठीक है, ये मैं कह रहा हूँ, जी जी, शहबाज शरीफ ने नहीं कहा ये बात, उन्होंने ये कहा कि वहाँ दूसरी तरफ वो मैसेज नहीं जाना चाहिए। ठीक है, और मामला चलते रहेंगे, धांधली शांतली होती रहती है, रोला पाते रहेंगे, लेकिन ऐसा कोई तासर नहीं जाएगा ठीक है, कि जनाब एक पाकिस्तानी कश्मीरी भी जेडे ये गुलाम ने, उत्ते वाले भी गुलाम ने, जी, ऐसा कोई ठीक, अल्लाह ना करे तासर नहीं जाएगा। इमरान खान ने कोई ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚਵਲ ਨਾ ਮਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫੀ ਚਾਹਨਾ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਆਣੀ ਹੋਵੇ, हाँ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ कि ਇਹਦੇ ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ ਨੇ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਆਣਾ ਹੀ ਆਣਾ। चलो अल्लाह खैर रखे, अल्लाह खैर रखे ने ਇਹਦਾ ਬਿਆਨ ਦੇਖੀ ਯਾਰ, ਕੱਲ ਕੋਈ ਐਸਾ ਨੇ ਚਵਲ ਮਾਰੀ ਹੋਵੇ कि लगे कि जनाब यार वो फिर वो कम फिर ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਤੇ आना ही है ना। ज़्यादा बारिश हो तो ज़्यादा पानी आता है, बारिश हो तो पानी आता आज है। सईद गनी सर ने तंज मारा हुआ है, किसने? सईद गनी साहब ने, हाँ पर हाँ ठीक, करने बातें करनी है ना लोगों ने। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एक जो इसने बात की हुई है इसके सामने आई हुई है। हाँ जी, ठीक है जी, आपने सुन ली तमाम मामला पे चौधरी साहब की राय, आपकी क्या राय है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।